ये नालंदा विश्वविद्यालय की एक प्राचीन इमारत का खंडहर है जिस पर एक पागल विदेशी हमलावर बख्तियार खिलजी ने हमला किया, नष्ट किया और जला दिया। प्रतिष्ठान इतना बड़ा था कि आग 6 महीने तक जलती रही। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दुनिया भर से छात्र आते थे। विश्वविद्यालय में गहन ज्ञान के बहुत सारे शिक्षक थे। सीखने की कई शाखाएं थीं जैसे वास्तुशास्त्र, यांत्रिकी, खाना बनाना, वित्त, रक्षा और बहुत कुछ। प्रवेश से पहले एक जटिल प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। ऐतिहासिक स्रोतों से संकेत मिलता है कि विश्वविद्यालय का लंबा और शानदार जीवन था जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक लगातार चला। ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा के खंडहर अपने स्थापत्य घटकों के माध्यम से ज्ञान की समग्र प्रकृति को प्रकट करते हैं जो इस विश्वविद्यालय में मांगी और प्रदान की गई थी। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच और जीने और सीखने के बीच एक सहज अस्तित्व का सुझाव देता है। छात्रों ने इस अनूठे विश्वविद्यालय में परिवेश, वास्तुकला और सीखने के बारे में रिकॉर्ड छोड़ा है। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध जुआनजांग है जिन्होंने चीन में सैकड़ों शास्त्रों को चीन ले गए थे जिनका बाद में चीनी में अनुवाद किया गया था। इस प्रकार जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने 2006 मार्च को बिहार राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार रखा, पुराने नालंदा के पुनर्निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। लगभग उसी समय सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जिसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर से एशिया का केंद्र बिंदु बनाने के लिए फिर से स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। उसी भावना में बिहार की राज्य सरकार ने दूरदर्शी विचार को अपनाने के लिए तत्परता से आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार के साथ परामर्श किया। साथ ही इसने नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की खोज शुरू की। सुरम्य के आधार पर 450 एकड़ भूमि का विस्तार राजगीर हिल्स की पहचान की गई और इसके परिसर में रहने के लिए अधिग्रहण किया गया। इस प्रकार बिहार राज्य और भारत सरकार के बीच उच्च स्तर के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को 2007 में पुनर्जन्म देने का कार्य शुरू हुआ। थाईलैंड में 2009 अक्टूबर को आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अधिक सदस्यों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की योग्यता की पुष्टि की और विश्वविद्यालय और पूर्वी एशिया में मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र के बीच क्षेत्रीय नेटवर्किंग और सहयोग के विचार को प्रोत्साहित किया। अंत में परियोजना ने गति पकड़ी जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। 2014 सितंबर में विश्वविद्यालय ने लगभग 800 वर्षों के अंतराल के बाद छात्रों के पहले बैच के लिए अपने दरवाजे खोले। विश्वविद्यालय 450 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। गवर्निंग बोर्ड के चांसलर और चेयरपर्सन विजय भटकर हैं। विजय भटकर वही हैं जिन्होंने अमेरिका के इनकार के बाद भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। उस सुपर कंप्यूटर का नामकरण था। नालंदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुनैना सिंह है। शिक्षा का माध्यम पाली, संस्कृत, तिब्बती, कोरियाई और अंग्रेजी है। नालंदा विशेष रूप से एक स्नातक विद्यालय है जो वर्तमान में मास्टर पाठ्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम प्रदान करता है। नालंदा देश में या कहीं और स्थापित किसी अन्य के विपरीत एक स्टैंडअलोन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होना अनिवार्य है। नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में नामित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का विशेष जोर इसके मूलभूत दर्शन है। नालंदा विश्वविद्यालय एशिया के क्षेत्र में मौजूद खोए हुए सम्मान को पुनर्प्राप्त करने का एक अच्छा प्रयास है।
एशियाई संस्कृतियों में ऐसे कई संबंध हैं जो अतीत में गहराई तक जाते हैं और कई सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं में परिलक्षित होते हैं। हाल के दिनों में अंतर एशियाई संबंधों की पुनर्खोज ने एक साझा इतिहास की खोज और निर्माण में पुनरुत्थान किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना इस नए एशियाई पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में की गई है। ये विश्वविद्यालय एशिया की विभिन्न सभ्यताओं के बीच की खाई को कम करने और क्षेत्र में और उसके आसपास शांति और सद्भाव स्थापित करने का माध्यम साबित होगा। नालंदा दुनिया भर के छात्रों के लिए खुला है, जिन्हें उनकी इच्छा और विविध क्षेत्रों में ज्ञान को अवशोषित करने की क्षमता के लिए चुना गया है। ये सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और शोधकर्ताओं को ज्ञान को बनाने और फिर से बनाने का अवसर प्रदान करता है, जैसा कि उसने पुरातन नालंदा में किया था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को परिशोधित करने के लिए किसी भी टिप्पणी का स्वागत है। धन्यवाद।